पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आइए हम सब मिलजुल कर आज हमारे छुटकारा के लिए प्रार्थना है। 7 दिन हम ऐसे प्रार्थना में सदा वचन दोहराते हुए हमारे जीवन के सारे समस्याओं को कैसे हम पार करना है, और हम विशेष माँ मरियम के स्वर्गारोहण और हमारे भारत देश का आज़ादी का दिन, ये सब हम मिलजुल कर प्रिपरेशन हमारा तैयारी है। इसलिए हमको छुटकारा चाहिए, देश को अनुग्रह चाहिए और हमारे कलीसिया को अनुग्रह चाहिए। हम इसलिए वचन पढ़ते हुए प्रभु स्वर्गीय के पिता हमसे क्या संदेश देता है, ये संदेश के अनुसार हम वचन दोहराते हुए प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, छुटकारा हम पाएंगे आज का दिन। इसलिए हम ये वचनों द्वारा प्रभु के पास जुड़े हुए प्रार्थना करना। पहला वचन यह है यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 3 पद संख्या 19 में ये सुंदर बात प्रभु हमसे ये कहते हैं। प्रभु ने कहा, चैप्टर 3 वर्सेस 19, मैं सोचता था मैं कितना चाहता हूं कि तुम लोगों के साथ अपने पुत्रों जैसा व्यवहार करो और तुमको एक ऐसा सुखद देश प्रदान करूं जो किसी भी अन्य देश से सुंदर है। मैं सोचता था तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे और तुम फिर मेरा परित्याग नहीं करोगे। प्रिय मित्रों, यह सुंदरमय बात प्रभु ने कहा है। मैं आपको ये अच्छा जमीन, अच्छा जगह, अच्छा परिवार, अच्छा देश मैं प्रदान करूंगा। वहां सुख शांति होगा, शांति होगा, आनंद होगा, उन्नति होगा। सारे क्षेत्रों में मैं संभालूंगा, संरक्षण में दूंगा। आई हैड थॉट, आई विश, हाउ आई लॉन्ग ए प्लेजेंट लैंड, प्लेजेंट लैंड, समृद्धि का देश, समृद्धि का जमीन, समृद्धि का परिवार। प्रभु ऐसे चाहते हैं। शांति आपके घर में प्रभु चाहते हैं। आपके घर में प्रभु शांति देने के लिए, आनंद देने के लिए प्रभु चाहते हैं। आपके देश में शांति प्रभु चाहते हैं। अशांति कितने देश में फैल रहे हैं और अशांति कितने घर में शांति नहीं रही है। सबके जीवन में प्रॉब्लम यह है। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं आपके घर शांति का घर और आपका देश शांति का देश और आपके जीवन शांतिमय प्रभु चाहता, प्रभु का इच्छा है। प्रिय मित्रों, ये सब्जेक्ट प्रभु यीशु अपने शिष्यों के जीवन में, वो उसका शिक्षा प्रशिक्षण, अपने शिष्यों को वही शिक्षा, सेम सब्जेक्ट, और प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने कहा, यीशु अपने शिष्यों से यह बात कहा। शिष्य लोग यीशु से ये पूछा है, इसलिए यीशु कहा है। मतलब यीशु प्रार्थना में लगे हुए। लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 में, एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। यीशु ने क्या सिखाया है? मतलब यीशु यह बात अपने जीवन में, वो अपने जीवन में एक मातृका जैसे दिया है। मतलब यीशु 12 साल का लड़का था, उस समय मंदिर में खो गया। उस समय माँ मरियम से बात करने के समय क्या कहा है? पिता के बारे में ये बाइबल में यीशु का बात सबसे पहले, यीशु मानव रूप धारण करते हुए इस संसार में आकर प्रभु यीशु का मुख खोलकर, ये मानव शरीर से प्रभु यीशु का ये मुख खोलकर सबसे पहला शब्द में यीशु ने क्या कहा? मरियम से ये बात कहा है, मैं पिता और के साथ मैं रहा हूं, पिता मेरे साथ है। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यही नहीं जानते थे कि निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? पिता के घर। नेक्स्ट प्रिय मित्रों, ये पहला शब्द है, और आखिरी शब्द प्रभु यीशु नेल्ड ऑन क्रॉस, क्रूस पर लगे हुए, और क्रूसित यीशु क्रूस मृत्यु के समय अब आखिरी शब्द में पिता 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 इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं, क्षमा कर, प्रार्थना करते हैं पिता से शत्रुओं के लिए, और अपना पूर्ण समर्पण करते, अपने हाथ में मैं परिपूर्ण समर्पण करता हूं, ऐसे उसका मृत्यु है। जिसे आखिरी शब्द भी पिता है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये बड़ा डिलीवरेंस प्रेयर है। ये कैसे ये पिता को हम ये पहचानते हैं, और पिता को हम कैसे हमको मिला है, हमसे ये पिता आया है। एक्सोडस अध्याय 3 पद संख्या 15, चैप्टर 3 वर्सेस 15, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में प्रभु ने मूसा द्वारा ये बात कहा है, ये नाम सदा ऐसे रखना है। निर्गमन 3 चैप्टर 3 वर्सेस 15। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस इस्राएलियों से यह कहोगे, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा, और यही नाम लेकर सब पीढ़ियां मुझसे प्रार्थना करेंगे। ये टाइटल, व्हाट इज द टाइटल ऑफ आवर लॉर्ड गॉड? ये स्वर्गीय के पिता ये कैसे संभालते हैं? इस्राएली लोग कैसे बंदी बन गया है, गुलाम बन गया, और हम प्रभु ने अपने हाथ भुजबल बढ़ाकर शक्ति और सामर्थ्य, चिन्ह और चमत्कार उसने प्रकट किया है, इसलिए इस्राएली लोग बच गया है। इसलिए इस्राएली लोगों को संभालने के लिए कौन आया था? वो शक्ति का हमसे आया था, वो शक्ति और सामर्थ्य, और ये प्रभु ये अच्छा से सिखाते हैं, समझ जाते हैं, अच्छा से सिखाते हैं, समझ जाते हैं मैं प्रभु हूं। लेकिन ये प्रभु, ये पिता और मेरे अपने पिता जैसे आप मानना,
यही बात, आप अपने पिता जैसे ये ईश्वर को मानना है। ये सेम सब्जेक्ट डेविड दाऊद ने ऐसे अप्लाई किया, मतलब अपने जीवन में वो ऐसे ये विश्वास करते हुए मेरे पिता स्वर्गीय पिता है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ 27 में चाहे माँ बाप मुझे छोड़ दे, मेरे स्वर्गीय पिता नहीं छोड़ेगा। स्तोत्र ग्रंथ 27 वर्स 10, स्तोत्र ग्रंथ 27 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा, प्रभु मुझे अपनाएगा। ये रिश्ता प्रिय मित्रों, ये विश्वास, दुख है, समस्या है, लोग ऐसे तिरस्कार करते हैं, परिवार पापा मम्मी और जीवन साथी बच्चे और हमारे पड़ोसी और हमारे अधिकारी लोग, सारे लोग हमें निंदा करते हैं, उपहास करते हैं, तिरस्कार करते हैं, छोड़ देता है, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ेगा। यू आर प्रेशियस टू मी, ये बात सदा संजो कर रखा है अपने हृदय में दाऊद। इसलिए ये रहस्य अपने हृदय में संजो कर रखा है और उसने जोर जोर से वो प्रभु के आगे और प्रार्थना में वो घोषित करते हैं। 88 स्तोत्र ग्रंथ 88 क्या है ये सीक्रेट, उसका दाऊद का विजय का रहस्य क्या है, उन्नति का रहस्य क्या, क्यों ऐसे दाऊद शत्रु को परास्त किया, कैसे वो जीत लिया है, उन्नति कैसे पाया है। प्रभु ने कहा है स्तोत्र ग्रंथ 88 इन हिंदी 89 22 लेकर हम पढ़ते हैं, मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा, मेरा बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा, कोई शत्रु धोखे से उस पर आक्रमण नहीं कर पाएगा, कोई विद्रोही उसे नीचा नहीं दिखा सकेगा, मैं उसके विरोधियों को उसके सामने मिटा दूंगा, मैं उसके बैरियों को परास्त करूंगा। मेरी सत्य प्रतिज्ञा और कृपा उसके साथ देती रहेगी, मेरे नाम के कारण उसका सामर्थ्य बढ़ेगा, मैं समुद्र पर उसका हाथ आरोपित करूंगा और नदियों पर उसका बाहुबल। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता है, मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धारक। प्रभु ने कहा है पिता, ये पिता मेरा ईश्वर मेरे पिता है। ईश्वर ने कहा, इसलिए वो क्या कहते हैं, वो उसका प्रार्थना क्या है, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा पिता है। रिपीट the same prayer, oh our father, heavenly father, हे पिता, मेरे पिता, हमारे पिता। ये पिता पिता कहकर तुम पुकारोगे तो मैं उत्तर दूंगा, मैं आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रभु ये शक्ति और सामर्थ्य वो प्रकटित करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको भी ऐसे विजय, हमारे जीवन में भी ऐसे उन्नति जरूर प्रभु करेगा। प्रभु ऐसे वादा प्रतिज्ञा हो हमारे लिए प्रदान किया है, वो प्रमाणित करेगा, ये फुलफिल हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, उसका प्रतिज्ञाएं पूर्ण हो जाएगा, फुलफिल वो करेगा। डेविड के बाद फिर सेंट पॉल, संत पौलुस ने ये बात कितने बार किया है। हम एक बार हम पढ़ते हैं रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 14,
जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित है वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। ये शक्तिशाली वचन है, ये शक्तिशाली प्रार्थना है। पुकारो अब्बा पिता। ये पिता साथ है, फिर शत्रु कहाँ रहेगा और समस्याएं कहाँ रहेगा? पिता साथ है, फिर आशीर्वाद हम जरूर हम स्वीकृति हम करते हैं, स्वीकार हम करते हैं। फिर हम कंटिन्यू और हम वचन में फिर हम पढ़ते हैं, आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है। आत्मा आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान है। निरंतर हमें याद दिलाते हैं, तुम किसका है? आई एम बिलोंग टू जीसस। तुम किसका है? मैं ईश्वर से, मैं ईश्वर का हूं। आत्मा ये देता है। यदि हम उसकी संतान है तो हम उसकी विरासत के बागी है। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के बागी है। ये राइट विरासत मेरा राइट है, मेरा हेरिटेंस है, ये मेरा अधिकार है। यदि हम उनके साथ दुख का भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। संत पौलुस ने कहा, और कोरिन्थियों का नाम संत पौलुस का पत्र 2 कोरिन्थियन दूसरा पत्र, कोरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 6 वही बात फिर हमें सिखाते हैं। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 6 वर्सेस 18 दूसरा पत्र, कोरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 6 पद संख्या 18। तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पिता जैसा होऊंगा और तुम मेरे लिए पुत्र पुत्रियों जैसे, पुत्र पुत्रियों जैसे होंगे। और सर्वशक्तिमान प्रभु का कहना है। ओ सुंदरमय बात है प्रिय मित्रों। योहन भी ऐसे कहा है। क्या कहा है? ओ हम ईश्वर का संतान है। योहन का पहला पत्र अध्याय The 1 John chapter 3 verse 1 पहला पत्र, योहन का पहला पत्र अध्याय 3 में, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है, वास्तव है, डाउट नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे छुटकारा के लिए ये सब वचनों द्वारा, वचन बार बार हम आज पढ़ना है। वो वचन द्वारा हम प्रार्थना में और विश्वास करते हुए, वचन दोहराते हुए, वचन द्वारा हम आशीष पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। हर दिन ऐसे हम वचन पढ़ना है, हम दूसरों के लिए भी ये भेजना। ओ ये आज हमारे छुटकारा के लिए ये वचन द्वारा आप भी प्रार्थना करो। रोगियों को स्वास्थ्य मिलने के लिए, परिवार में शांति मिलने के लिए, पति पत्नी के जीवन में शांति और आनंद मिलने के लिए, बच्चों को आशीष के लिए, छुटकारा चंगाई सदा हम प्राप्त, अभिशाप से छुटकारा चंगाई प्राप्त करने के लिए पिता के पास ये वचन दुखराते हुए प्रार्थना करो। इसलिए हम आराधना में प्रभु के आगे ये परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम जोर से गाएंगे। पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते
मिलजुल कर पिता मेरा स्वर्गीय के पिता है, हम बोलते रहे, प्रार्थना करते रहे, पिता का नाम स्वीकार करते रहे। पिता तेरी वंदन करते हैं, पिता तेरी वंदन करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आएंगे, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु है हमारा मुक्तिदाता। ये यीशु को हम कैसे पहचानते हैं? स्वर्ग के पिता ने यीशु को भेजा है। अभी हमारे अंदर आत्मा निवास करते हैं, आत्मा हमें याद दिलाते हैं तुम ईश्वर का पुत्र है। तुम्हारे लिए यीशु इस संसार में आकर यीशु द्वारा आप मुक्ति पाया है। ये विश्वास हम स्वीकार करेंगे। यीशु तेरी वंदना करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आराधना ओ यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। यीशु हमको वादा किया है, आपके पिता स्वर्गीय के पिता आपको ये वरदान दिया है। ये वरदान है पवित्र आत्मा, ईश्वर की आत्मा है। इसी आत्मा द्वारा हम वो पुकारते हैं, ये आत्मा द्वारा हम प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ और सदा पाप बंधनों से हम अलग रहते हुए प्रार्थना करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते। आराधना 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 गाएंगे आराधना। ओ हालेलुया, हम स्तुति करेंगे प्रभु के आगे। हम मिलजुल कर नए अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आशीष प्रभु प्रदान करते हैं, आत्मा प्रभु प्रदान करते हैं। हम मुख खोलते हैं, हम छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम दुर्बलों के प्रति प्रभु आशीष प्रदान कीजिए। आराधना 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 आराधना
ആരാധന 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 ഹല്ലേലൂയ 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 അപ്പാ പിതാ അപ്പാ पिता तेरी वंदना करते हैं पिता तेरी वंदना करते हैं यीशु तेरी वंदना करते हैं यीशु तेरी वंदना करते हैं आत्मा तेरी वंदना करते हैं आत्मा तेरी वंदना करते हैं हम मिलजुल कर इसलिए सिर झुकाकर ये वचनों द्वारा हम आशीष पाएंगे हर दिन ये दिन में ये सदा ये वचनों द्वारा वचन दोहराते हुए प्रार्थना में आगे बढ़े पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा